फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और चलते हैं फैक्ट की दुनिया में। लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है कि बिना सिर के कॉकरोच 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। जाहिर है आप ये सोच रहे होंगे कि बिना सिर का कॉकरोच कैसे जीवित रह सकता है। बात तो सही है। चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। कॉकरोच अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध होते हैं। वो बहुत मेहनती होते हैं और इनका परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो खुला होता है। इसलिए वे अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। वे सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर निर्भर नहीं होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसलिए कॉकरोच 1 सप्ताह या उससे अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। कॉकरोच केवल इसलिए मरता है क्योंकि मुंह के बिना वो पानी पी ही नहीं सकता और प्यास से मर जाता है। क्या आपको पता है कि पानी के संपर्क में आने से बहुत सारे धातुओं में विस्फोट हो जाता है? जब कुछ धातुएं हवा के संपर्क में आती है तो तुरंत ही ऑक्सीकृत हो जाती हैं, क्योंकि ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम प्रमुख है और इन धातुओं को जब पानी में डाला जाता है तो विस्फोट हो जाता है। हम जानते हैं कि ये सभी 4 धातुएं हैं और इनके बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अन्य धातुओं के साथ संबंध बना लेते हैं। इसलिए ये धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होती। क्या आपको पता है कि सोते समय हमें गंध का पता नहीं चलता है? यानी कि आप सोते हुए किसी चीज को सूंघ करके नहीं बता सकते कि इसका गंध क्या है। मैं नहीं मानता। ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार 2004 में 20 से 25 वर्ष की आयु वाले 3 पुरुषों को और 3 महिलाओं के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें पाया गया कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में जग गए, लेकिन गंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिससे यह साबित होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता। क्या आपको पता है कि बिजली क्यों चमकती है और बादल क्यों गरजते हैं? तुम्हें कैसे पता चला? तो आपकी जानकारी के लिए बतला दें कि बारिश के दौरान बादल में उपस्थित पानी के छोटे छोटे जो कण होते हैं, वायु की घर्षण के कारण वो आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर धनात्मक आवेश जैसे कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कुछ पर ऋणात्मक आवेश जैसे कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब एक धनात्मक आवेशित तो बादल ऋणात्मक आवेशित बादल के पास पहुंचता है तो उनके बीच में लाखों वोल्ट का विद्युत पैदा होता है। इतने अधिक विभवांतर के कारण उनके बीच की वायु में विद्युत धारा बहने लगती है और इससे ही प्रकाश की एक रेखा पैदा होती है। उसे हम बिजली का चमकना कहते हैं। विद्युत धारा के कारण बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे वायु एकदम फैलती है। अचानक फैलाव के कारण वायु के असंख्य अणु एक दूसरे से टकराते हैं। इनके टकराने से बहुत तेजी से आवाज आने लगता है। तो यही कारण है कि जब बिजली चमकती है तो बादल गरजने लगते हैं।